नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो बहुत खास है। आने वाली है धनतेरस। धनतेरस के दिन हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। कौन सी चीज़ लेना घर के लिए शुभ होता है और हमें ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन हम जो भी खरीदते हैं हमारे घर पे उस चीज़ का बरकत होती है, तो हमें बहुत सोच समझकर इस दिन सामान ज़रूर लेना चाहिए। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि बाज़ार बहुत दूर है, क्या हम पहले ले सकते हैं? तो आप पहले लेके आ सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ मत कीजिएगा। धनतेरस के दिन उनके स्थापना पूजा कीजिए, दिवाली के में कीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं एक सामान क्या क्या देखिए, है। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करना, उनका विग्रह लाना घर पर बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। आप अगर सामर्थ्य है तो आप सोने का भी ला सकते हैं, चांदी का भी ला सकते हैं, पीतल का भी ला सकते हैं, तो और मिट्टी का भी ला सकते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी गणेश जी घर पर लाना इस दिन बहुत शुभ रहता है। और अगर आपके पास आप इस बार लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो आप इस तरह का चांदी का, पीतल का या सोने का मूर्ति घर पर स्थापना कर सकते हैं। और देखिए, कहीं अगर आप सोना चांदी का नहीं ला सकते तो देखिए इस तरह का बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के गणेश जी, लक्ष्मी जी अवेलेबल होता है इस समय मार्केट में। और बहुत लोग जो है लक्ष्मी गणेश जी की इस दिन मिट्टी की मूर्ति के लाते हैं और स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। एक साल घर पे इनके स्थापना रहता है और कोई कोई पूजा के अगले दिन ही इनकी विसर्जन कर देते हैं और कोई कोई जो है इनको पूरा एक साल रखते हैं और अगले बार जब मिट्टी की दोबारा मूर्ति लेके आते हैं तो पुरानी मूर्ति के विसर्जन करते हैं और नया मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पीतल का सामान में जो ब्रश का सामान है, इसमें गौमाता लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो गौमाता जब भी आप लेंगे तो देखिए इसके साथ बछड़े जरूर होना चाहिए। और मेरे गौमाता में यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी भी बने हुए हैं, तो आप इस तरह से देख के भी ले सकते हैं। तो गौमाता भी आप ला सकते हैं। ये संतान प्राप्ति के योग बनाते हैं और घर पर रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, इस दिन दिवाली के दिन हाथी पूजन भी किया जाता है। तो माता लक्ष्मी जी कहते हैं कि जब हाथी में सवार रहते हैं तो प्रॉस्पेरिटी की प्रतीक माना जाता है हाथी को। तो इसीलिए बहुत लोग इस दिन हाथी भी लेके आते हैं। तो आप चांदी का भी हाथी लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप पीतल का भी हाथी ले सकते हैं। तो इस तरह का हाथी भी घर पर इस दिन लाया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे धन्वंतरी भगवान का ये विग्रह है, इस तरह का विग्रह होता है। अगर आप धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहते हैं धनतेरस के दिन तो आप उनके भी विग्रह इस तरह से लेके आ सकते हैं और उनका भी स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो, इस दिन कुबेर भगवान का पूजन होता है। तो यहाँ पे मेरे मूर्ति में कुबेर और माता लक्ष्मी एक साथ बने हुए हैं और पीछे देखिए यहाँ पे दो सर्प देवता भी बना हुआ है। कहते हैं कि नाग देवता जो होते हैं, कुबेर के जख जो होते हैं ना, जख के रक्षक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रक्षक भी है। और इस तरह से आप कोई भी जो विग्रह का, अगर सिर्फ इतना नहीं, कोई भी विग्रह का, अगर आप लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं, कोई भी विग्रह मूर्ति आप स्थापना करना चाहते हैं तो दीपावली के दिन आप स्थापना कर सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीद के लेके आ जाइए और दीपावली के दिन स्थापना करें। इसके बाद देखिए, आप पीतल के सामान में आप इस तरह का धूपदानी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी आप एक बार लेंगे, फिर एक बार के बाद बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इस तरह का पीतल का कोई भी सामान, मंदिर का सामान ले सकते हैं। पीतल में और कौन सा सामग्री आप ले सकते हैं, तो देखिए पीतल का आप बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से कोई थाला, बाटी, ग्लास ले सकते हैं। इस तरह का आप दिया ले सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में दिया हम लोग दीपदान करते हैं, तो इस तरह का दिया जो होता है ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आप सिंदूरदानी ले सकते हैं, माता रानी को चढ़ाने के लिए। रोज़ के पार्वती माँ का नियम बहुत लोगों ने ले रखा है, तो उनके लिए सिंदूरदानी ले सकते हैं। इस तरह से कलश ले सकते हैं, कलश स्थापना में हर पूजा में करना पड़ता है। और भगवान के लिए प्लेट ले सकते हैं। इस तरह का दीपक ले सकते हैं, छोटे कलश भी ले सकते हैं पानी वगैरह चढ़ाने के लिए, या जो गंगा जल रखते हैं उसके लिए भी गंगा जल के जो पात्र आता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह का चीज़ें मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, जो कुछ अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को। फिर अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सामान ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, इस दिन सोना चांदी की सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं। तो आप चांदी का इस तरह का बर्तन वगैरह ले सकते हैं, थाला, बाटी, ग्लास अगर आपको लेना है भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। ये हमारे घर में बरकत करती है, तो इस तरह का चीज़ें हमारे घर में होना चाहिए हमेशा ही। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके इस तरह का बांगड़ी, चूड़ी जो आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है, अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी सोना चांदी आप ले सकते हैं, अंगूठी वगैरह ले सकते हैं, या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सामान ले सकते हैं।
इसके बाद देखिए धन पोटली इस दिन बनाया जाता है। धन पोटली के ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। आप एक दो वीडियो पीछे जाएंगे, पिछले वाला वीडियो ही शायद मेरे ख्याल से धनतेरस वाला है, तो आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसमें ऐसे ऐसे सामान मैंने रखा है जो सालों साल चलता है और कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो आप इस तरह का पोटली अगर धन पोटली बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो ये धन पोटली का जो सामग्री है, इसमें जो भी सामान डाला जाता है उसमें से कोई भी सामान आप ले सकते हैं। फिर देखिए कुछ लक्ष्मी कारक वस्तुएं लिया जाता है। अगर हो सके तो देखिए आप कमलगट्टे का माला या कमलगट्टा अलग से ले सकते हैं। लक्ष्मी जी की कोई भी अगर यप करना है, कोई भी तप करना है, कोई भी उनका मंत्र साधना करना है तो आपको कमलगट्टे के माला चाहिए होगा। इसके साथ ही आप चाहे तो इस तरह का दक्षिणावर्ती शंख ले सकते हैं। भगवान विष्णु जी को स्नान आदि कराने के लिए इस शंख की यूज़ होता है। सुपारी ले सकते हैं, इस तरह का गोमती चक्र ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह का ना गोल गोल गोमती चक्र होता है, तो ऊपर से थोड़ा सा गोल होता है, नीचे से चपटा होता है। तो इस तरह का गोमती चक्र ले सकते हैं। हल्दी की गांठ ले सकते हैं और पीला कौड़ी ले सकते हैं। तो लक्ष्मी जी जिन जिन चीज़ों में खुश होते हैं वो सारी चीज़ें आप चाहे तो इस दिन ले सकते हैं। तो ये भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं घर पे लाना बहुत शुभ माना जाता है। सोना चांदी अगर नहीं खरीद सकते तो आप मिट्टी की सामान तो ज़रूर लाइए। अगर आप सोना चांदी खरीद रहे तभी भी लाइए और अगर नहीं खरीद रहे तभी भी लेके आए। मिट्टी के सामान जो होता है ना, मिट्टी सोना चांदी से कुछ कम नहीं होता है। और ये है एक मिट्टी के घर। आपको ऊपर देखिए लक्ष्मी गणेश जी भी छोटे छोटे बने हुए हैं। तो आपको इस तरह का एक घर जरूर लेके आना है। तो ये जो घर होता है ना, कहते हैं कि ये घर का योग बनाता है। अगर आपको घर के इच्छा है तो आप लक्ष्मी गणेश जी की जब स्थापना करेंगे, पूजन करेंगे, तो इस घर का भी दिवाली में पूजन किया जाता है। इसमें भी एक दीपदान किया जाता है, एक दीपक लगाया जाता है छोटा सा। और इस तरह का घर, बहुत तरह का अलग अलग डिज़ाइन का घर मिल जाता है। जैसे भी आपको मिले आपके एरिया में, उस तरह का एक मिट्टी का घर ले सकते हैं। तो इनकी पूजा, घर की पूजा करने से आप इस घर को बाद में किसी मंदिर में भी रख के आ सकते हैं और नहीं तो पूरे साल भर अपने घर पे भी रख सकते हैं। और जब भी कोई विशेष त्यौहार होगा, पूर्णिमा में और कोई बड़ा त्यौहार होगा, तो आप घर में भी दीपदान कर सकते हैं अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए कि हमारा भी ऐसा एक अपना खुद का मकान हो, खुद का घर हो। इस तरह से हम घर की भी पूजा करते हैं। तो ये घर का एक प्रतीक माना जाता है। तो ये भी आप ला सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको दीपदान के लिए दिया जरूर इस दिन लेके आना है। और दिया बहुत ही मतलब जितने ज़्यादा संख्या में लेंगे उतना अच्छा है। मैंने यहाँ पे थोड़े से ही दिया दिखाया है। तो इस तरह का डिज़ाइनर दिया भी मिलते हैं, तो इस तरह का दिया भी आप लेके आ सकते हैं। एक आपको बड़ा दिया लेना है जो कि लक्ष्मी दीपदान के लिए होता है। लक्ष्मी पूजन के दिन पूरी रात ये दिया जलती है। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए ये काफ़ी बड़ा दिया है, ठीक है। तो लक्ष्मी दीपदान होता है ऐसे दिया में, और कोरा दिया यानी कि नया दिया होना चाहिए, ठीक है। पुराना दिया में नहीं जलाते हैं। तो ये एक बड़ा दिया आप जरूर लेके आइए और लक्ष्मी दीपदान कीजिएगा। इसके बाद देखिए यम दीपदान होता है। धनतेरस के दिन से लेकर पूरा 5 दिन तक जम दीपदान होता है। तो उसके लिए चौमुखी दिया चाहिए होता है। तो आपको अगर आपके एरिया में इस तरह का चौमुखी दिया, इसमें देखिए चौमुख बना हुआ है, मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। आप 5 दिन दीपदान करना चाहते हैं तो 5 दीप ले लीजिएगा। और अगर एक ही दिन करना चाहते हैं, धनतेरस के दिन या लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के दिन, तो आप एक दिया भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दिया आपको लेना है। इसके अलावा जो छोटे छोटे दिया आते हैं ये भी आपको कहीं संख्या में लेना है। आप जिस तरह का भी लाइटिंग करो, जिस तरह का भी सजाओ, सब ठीक है, लेकिन दिवाली में मिट्टी के दीपदान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आप 21, 51, 108 जितने आपके सामर्थ्य है उसके ऊपर करिए। आप चाहे तो 11 भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा में आपको मिट्टी के दीपक का यूज़ जरूर करना चाहिए। और इस तरह का ये भी मिट्टी का ही दिया है, इसमें डिज़ाइन बना हुआ रहता है। आप चाहे तो इस तरह का भी दिया लेके आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दीपक भी ले लिया है। और देखिए अगर आप इतना सोना चांदी तांबा पीतल नहीं खरीद सकते तो बहुत जगह पे जो है ना स्टील भी खरीदा जाता है, बर्तन घर के लिए खरीदा जाता है। तो ये भी एक परंपरा होता है कि हर जो धनतेरस का पर्व होता है उसमें बर्तन खरीदा जाए। तो आप बर्तन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे प्लेट्स वगैरह ले सकते हैं, कुछ नहीं तो आप चम्मच भी ले सकते हैं। किसी भी तरह का बर्तन जो है ना ले सकते हैं, लेकिन वो भी धनतेरस के दिन जरूर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ सामग्री हमें धनतेरस के दिन जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बता रही हूँ। तो देखो झाड़ू आपको नया झाड़ू जरूर लेके आना है। और कोई भी नेचुरल चीज़ से जो बना हुआ है ना, उस तरह का झाड़ू लेना है। चाहे आप स्टिक वाले झाड़ू ले सकते हैं, चाहे आप जो नारियल का स्टिक वाला झाड़ू होता है वो फुल झाड़ू ले सकते हैं, कोई भी झाड़ू ले सकते हैं। या खजूर का बना हुआ इस तरह का जो छोटा झाड़ू आता है ये भी ले सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का भी इस दिन जो धनतेरस के दिन ना नया झाड़ू का इस दिन पूजन किया जाता है। तो आप एक नया झाड़ू जरूर ले लीजिएगा, इनका भी पूजन होता है। तो ये धनतेरस का वो सारे सामग्री
सामग्री है जो आप धनतेरस के दिन लेके आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जिनके पास पैसे अच्छा खासा है वो कार लेते हैं, घर का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कोई भी बड़ा काम, वो बड़ा शुरुआत, बिजनेस का शुरुआत वगैरह करते हैं। तो आपके पास अगर पैसे है, भगवान की इच्छा है, भगवान ने आपके ऊपर बहुत कृपा करके रखे है, तो आप इन सब अच्छे शुभ काम, कोई भी शुभ काम इस दिन कर सकते हैं। और देखो, जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं वो अपना हिसाब किताब लिखने के लिए इस तरह का वही खाता का शुरुआत करते हैं। तो ये भी एक लाल कलर का इस तरह का खाता मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी ना नॉर्मल कॉपी होता है, लेकिन ऊपर लक्ष्मी गणेश जी का इस तरह से लक्ष्मी जी का फोटो रहता है। तो ये शुरुआत होती है, ठीक है। लक्ष्मी गणेश जी, माता सरस्वती, यहाँ हस्ती, हाथी वगैरह सब बना हुआ रहता है, शुभ लाभ लिखा रहता है, जय महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी लिखा रहता है। तो इस तरह का कॉपी एक मिलती है, ठीक है, वही खाता होता है। तो ये भी आप ले सकते हैं। अगर कोई भी आप बिजनेस वगैरह करते हो, आपको कोई हिसाब किताब रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरह का एक कॉपी ले लीजिएगा और उसमें हिसाब वगैरह रख सकते हैं। तो देखिए, ये वो टोटल सामग्री दिखा दिया मैंने आपको। ये एक आप लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ सामग्री है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है जो सामान आपके पास है वही दोबारा आप लेके आइए। आपके पास जो सामान नहीं है वो सामान आप ला सकते हैं, और इनमें से कोई एक भी सामान ला सकते हैं। सारे सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे, घर का जैसा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदारी हमको जरूर करनी चाहिए। और हाँ, इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या क्या नहीं खरीदने हैं। देखिए, आप दूसरे समय ये सब चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, पर धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें नहीं खरीदा जाता है। पहला है प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी सामान जो कि फाइबर या प्लास्टिक से बना हुआ है। दूसरा, कोई भी नोकीला चीज़ जैसे चाकू, छुरी हो गया, कैंची हो गया, क्या अस्त्र शस्त्र, कोई भी नोकीला चीज़ नहीं खरीदा जाता है। लोहा इस दिन नहीं खरीदा जाता है। लोहे का बना हुआ कोई भी चीज़ अगर आपको लेना है तो आप बाद में या पहले ले लीजिए, धनतेरस के दिन मत लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, कोई भी क्रॉकरी आइटम जो कि कांच का बना हुआ है, कांच राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राहु इस दिन नहीं बुलाना चाहिए हमें घर में, और कांच का बना हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना चाहिए। साथ ही में अगर हम लोग वस्त्र खरीदते हैं तो देखो, हमें लाल, पीला, गुलाबी, ग्रीन, कोई अच्छे कलर वाले वस्त्र लेना है। काला या डार्क ब्लू, डार्क कलर का कोई भी वस्त्र, खास करके काला, ये नहीं लेना चाहिए। जूता, छाता, ये सब शनि भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो धनतेरस के दिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन हमें नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या लेना चाहिए वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और आज का वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आ गई तो प्लीज़ बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का और भी वीडियोज़ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूले। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भाई बंधुओं को शुभ दीपावली, हैप्पी धनतेरस।